सिंगू बॉर्डर पर किसान संगठन बैठक करेंगे और सरकार के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जाएगा। और लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं क्योंकि आज ये संभावनाएं हैं कि सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव इससे पहले की बैठक में दिया गया उसको लेकर के किसान संगठन नेताओं की तरफ से इस पर बड़ा कदम उठाया जा सकेगा, निर्णायक कदम उठाया जा सकेगा। और संभावना इस बात को लेकर के है कि अगर यहां सहमति बनती हुई नजर आती है, इस प्रस्ताव को अगर स्वीकार किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो बातचीत का सिलसिला है वो आगे बढ़ पाएगा, सकारात्मक तरीके से बढ़ पाएगा। और जो कश्मकश की स्थिति बनी हुई है, टकराव की जो स्थिति फिलहाल किसान संगठन नेताओं और सरकार के बीच में बनी हुई है, उसको दूर किया जा सकेगा। तो बैठक सबसे पहले इसको लेकर के की जानी है, जिसमें 500 से ज्यादा किसान संगठन जो है वो उसमें शामिल होंगे, उनके नेता इसमें शामिल होंगे। बाकायदा राय मशवरा होगा, उनसे जाना जाएगा कि आखिर उनका इस पर स्टैंड क्या है, वो क्या चाहते हैं। सरकार ने जो प्रस्ताव दिया, दरअसल सरकार की तरफ से कहा गया है कि कुछ समय के लिए इसी तरीके से कानूनों को होल्ड पर रखा जाएगा और इस दौरान एक कमेटी बना करके चर्चा इस पर की जाएगी। तो क्या इसको स्वीकार किया जाता है? किसान संगठन नेता क्या इसको स्वीकार करेंगे? यह अपने आप में कई बड़े सवाल बने हुए हैं और इसी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लाजपत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जरा उनका रुख कर लेते हैं। लाजपत, क्या इस वक्त हलचल है और किसान संगठन नेताओं की अब बैठक क्या शुरू हो चुकी है या कितने बजे होगी, क्या इस पर जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए किसानों की जो बैठक वो जरूर शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले हम जो युवा हैं जो ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जो ट्रैक्टर मार्च है 26 जनवरी को लेकर वो तैयारी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आपको दिखाई दे दे कि ये जो तिरंगे लगाकर इन्होंने अपने किसान जो है उनको कहीं ना कहीं तैयारी दिखाई जा रही है, क्योंकि 26 जनवरी नजदीक है और उसको लेकर जो बैठक है, लगातार बैठक जारी है, अभी भी बैठक होनी है और सरकार के साथ भी बैठक जारी है। किस नजरिए से देखते हैं, क्या कुछ रणनीति है? सर, सरकार क्या है, आप सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जो आप हरियाणा न्यूज ने हमारी जो जनता तक आवाज पहुंचाई है, सबसे पहले। दूसरी बात ये, मोदी जो मीडिया है, ये गोदी मीडिया बहुत मतलब ओछेपन कर रही है, हमारी न्यूज जनता तक नहीं पहुंचा रही। दूसरी बात ये, जो बैठकें हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, पर जो ये मोदी ये ओछे हथकंडे अपना रहे हैं कि जनता मान जाए, हम मानने वाले नहीं है। 26 जनवरी तक, अब जब तक हमारी मांग नहीं मानेंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। 6 महीने का रास्ता हम लेके आए हैं और आगे भी हमारे जितने भी टाइम लगे थे, साल लगे थे, 2024 तक भी हम यहाँ बैठने को तैयार हैं, जब तक हमारी मांग नहीं मानेंगे तब तक। बिल्कुल, और भी है यहाँ पर, उनसे भी जान लेते हैं। आप ट्रैक्टर चालक हैं, आप जो किसान का एक सबसे बड़ा जो ट्रैक्टर ही होता है, और 26 जनवरी को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है? आप चालक हैं, सबसे बड़ा। सर, हमारी 26 जनवरी को लेकर पूरी फुल फ्लैश तैयारी है। हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और लाल किले पे ध्वजा हम ही लहराएंगे। अगर मोदी साहब अपनी आर्मी या पुलिस के दम पे ये कहना चाहती है ये चले जाए, तो वो हर हालात में नहीं होगा। आज हमें किसान को इतना दुखी कर दिया इस सरकार ने, निकम्मी सरकार ने, कि आज वो सड़कों पे है। तो इसका यही है कि हम ध्वज लहराएंगे, 100% लहराएंगे। शांति प्रिय कार्यक्रम होगा। हम कोई उड़नबाजी नहीं करेंगे। 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस के साथ, अन्य पुलिसों के साथ जारी है, शांति बनाकर आप तिरंगा लहराएंगे। हम बिल्कुल शांति प्रिय जाएंगे, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। हम जनता के साथ बिल्कुल प्यार से रहेंगे। जो दिल्ली की जनता है वो भी हमारे भाईचारे हैं, हम सबके साथ प्यार चलेंगे। हम गांव फूलका सिरसा से पूरे ग्राम वासियों ने मिलकर सहयोग कर रहे हैं और आगे भी गांव फूलका के लोग मतलब की सहयोग करते रहेंगे जब तक हम यहाँ आंदोलन चलेगा। और दूसरी बात, सभी ग्राम वासियों ने हमें यह कहकर भेजा है कि या तो खबर खास आनी चाहिए या हमारी लाश आनी चाहिए, बस। लगातार देखिए आपको गुस्सा दिखाई दे रहा है, और भी किसान युवा है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। युवा किसान है, सभी ट्रैक्टर पर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर जो मार्च होना है वो 26 जनवरी को होना है। युवा है, एक पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। 26 जनवरी को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है? हमारी बहुत ही अच्छी रणनीति रहेगी। हम 26 जनवरी को झंडा लहराएंगे जाकर, और हमारा शांति प्रिय योगदान रहेगा सभी का, और हम सही सबके साथ मिलकर काम करेंगे। अच्छा काम। सरकार की बैठक जारी है, पुलिस प्रशासन की बैठक जारी है, शांति की अपील लगातार देखने को मिल रही है। दिल्ली के अंदर जाने की भी परमिशन नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या कुछ रहने वाला है? नहीं, ये तो वो कह रहे हैं सरकार, जो हमारे बड़े बेटे हैं हमारे से ऊपर, वो हमारे को जैसे भी आदेश देंगे हम उनके हिसाब से चलते रहेंगे और उनके साथ है सभी के साथ। लगातार देखिए हम दिखा भी रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रैक्टर है
आपको दिखाई दे रहा है 26 जनवरी के लिए तैयार किए जा रहे हैं। लगातार युवा हैं और बिल्कुल आप पढ़े लिखे युवा हैं, हरियाणा के वासी हैं। क्या कुछ रणनीति है अगली रणनीति ये है, जो हमारे बूढ़े हमारे बुजुर्ग हैं वो आदेश देंगे, उन्हीं के आदेश अनुसार चलेंगे। शांति प्रिय धरना चलेगा हमारा। हर कितना लंबा आंदोलन चाहिए खींच कर चल रहे हैं भाई। 26 तारीख की एक लो तो किसान नहीं टोली चलेगी, एक लो राजनीति की रोड़ी चलेंगी, एक लो जो नहीं गोली चलेंगी और फिर पाछा हटानी है भाई मामी। देखिए गोली की बात मत करिए, क्योंकि देखिए देश के जो पुलिस कर्मचारी हैं वो भी हमारे देश के वासी हैं, हम भी देशवासी हैं। तो आमना सामना टकराव कोई अच्छी बात नहीं है। शांति बनाकर रखें, शांति सबसे बड़ी बात होती है। टकराव कोई भी चीज समाधान नहीं है। शांति सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपने काफी लंबा आंदोलन देखा है। शांति 2 महीने हो चुके हैं, शांति से हो रहा है सब कुछ, लेकिन ये गोली और लाठी की बात ना करें। किसान इतने दिन तक शांति से बैठे है, किसान कोई भी झगड़ा नहीं चाहता, शांति प्रिय किसान है और वो यहाँ शांति का आंदोलन करना चाहता है। लेकिन अगर सरकार कुछ ऐसा काम करे है तो हमारी मरने भी तैयार है, कटने भी तैयार है, लेकिन उल्टे जोड़ने बिल्कुल तैयार नहीं है, उल्टा कदम नहीं हटावाएंगे। देखिए युवा लगातार है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। दिल्ली को लेकर क्या रणनीति है? दिल्ली को लेकर हम अहिंसा की नीति को अपनाएंगे, शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। और भारत देश में 80% जनता कृषि पर निर्भर करती है, इसलिए हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। हमारे गांव से भी अच्छा सहयोग रहा है। 20 क्विंटल लड्डू आए हैं, 10 क्विंटल बर्फी आई है, और जितना सहयोग हमसे बनता रहेगा हम करते रहेंगे। जय भारत जय किसान। देखिए पढ़े लिखे युवा हैं, बिल्कुल रोजगार नहीं है, रोजगार की भी मार खाते हुए नजर आ रहे हैं। रोजगार नहीं है, आपने पढ़ाई की है, अच्छी पढ़ाई की है, अपनी खेती से आपका घर चल रहा है। अगर खेती पर कोई आत आती है तो क्या कुछ आप सेंड कर पाएंगे? सर हम पहली बात तो ये, हम दिल्ली की जनता को या आम आदमी को या भारत की जो सेना है, हम उनके साथ लड़ाई नहीं करना थे। हम शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना आंदोलन चलाएंगे। हमारे इतने दिनों से हमारा आंदोलन चल रहा है, हमने किसी को भी कोई ठेस नहीं पहुंचाई है, ना आगे पहुंचाएंगे। हम दिल्ली की जनता की मदद कर रहे हैं। हम जो हमारे जो उस साइड जवान है वो भी हमारे भाई हैं, हमारी सब कुछ है। हम लड़ाई नहीं करेंगे, हमारे को हमारे जो हक चाहिए, तीनों कानून वापिस होंगे, जब तक तभी जाएंगे, उससे पहले हम नहीं जाएंगे। लाजपत जरा इस पर सवाल कीजिए कि आज जो बैठक होनी है, आप कह रहे हैं कि कुछ ही देर में अब ये बैठक शुरू होगी, तो किसान संगठन के अलग अलग नेता जब शामिल होंगे तो सरकार ने जो कल एक प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव को लेकर के क्या स्टैंड लेना चाहिए, बाकी किसानों का इस पर कहना क्या है? देखिए अभी जो बैठक होनी है किसान जत्थाबंदी की, और कल सरकार की भी बैठक हुई थी, उसमें कमेटी की मांग की है, तो क्या मानते हैं आप इसको? सर मैं ये कह रहा हूँ, जो ये हमारे कृषि कानून मंत्री हैं तोमर जी, और ये जो हमारी सरकार है, ये कुछ नहीं, ये नीति बना रही है कि हम इनको कैसे ना कैसे तोड़ मोड़ के एक बार ये कानून जो है 2 महीने के लिए 2 साल के लिए स्थगित कर दें। पर हम जब तक ये नहीं मानेंगे, उन्होंने पहले मैंने कहा है तोमर साहब ने कि 1.5 साल तक ये आप करो, उसके बाद हम आगे इसको लागू कर देंगे। हम इसको खंडित करके जाएंगे, उससे पहले हम नहीं जाएंगे। बस हमारी एक ही मांग है। ठीक है लाजपत, ये किसानों की बात हमने अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाई। मैं वापस लौटूंगा, लेकिन हमारे संवाददाता राजा पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, मैं जरा आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि क्योंकि पुलिस अधिकारियों की और किसान संगठन नेताओं की एक बैठक भी हुई है, बैठक खत्म हो चुकी है, उसके बाद किसान संगठन नेता और पुलिस के बीच की जो बातचीत थी वो किसी तरीके से सार्थक नजर नहीं आई, क्योंकि किसान अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि वो ट्रैक्टर परेड करेंगे ही करेंगे। जो आउटर रिंग रोड की मांग कर रहे थे, उसको लेकर जो आज बैठक पुलिस विभाग की जो टीम थी, कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों की जो राजा बताइए। आपको बता दूं कि जो बैठक लगता है कुछ तकनीकी खामी आ रही है, जरा उसको दुरुस्त कर लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से चीजें मौजूदा वक्त में चल रही हैं और अगले दौर की जब बातचीत होनी है तो उससे पहले तैयारियां किसान संगठन नेता भी करना चाहते हैं। वो ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि जितने भी किसान जत्थेबंदी इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं वो सभी इस बात को लेकर के सुनिश्चित हों कि आगे सरकार से बातचीत करनी है या नहीं करनी है। जरा वापस से मुख्य धरना स्थल यानी कि सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लाजपत, क्या लोगों का इस पर रिएक्शन है? और ट्रैक्टर परेड को लेकर के जब पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत हुई, बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन उस बैठक खत्म होने के बाद किसान संगठन नेता बार बार ये कह रहे हैं कि हम तो ट्रैक्टर परेड करेंगे ही। जी बिल्कुल, देखिए ट्रैक्टर मार्च निकालना है 26 जनवरी को लेकर,
आपने आगे से ट्रैक्टर भी तैयार करवा लिया है बैरिकेड को तोड़ने के लिए, तो क्या कुछ रणनीति रहने वाली? गांव से कितने ट्रैक्टर आएंगे, कितने शामिल होंगे, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? सर एट प्रेजेंट हमारे गांव से 5 ट्रैक्टर आ चुके हैं, 15 ट्रैक्टर अभी तैयार हो रहे हैं, तो पूरी बढ़िया तैयारी है हमारी और हम ये चाहते हैं कि शांति से सारा सौदा हो जाए। लाजपत जरा जानिए कि ट्रैक्टर परेड की जो तैयारी की जा रही है और ये कह रहे हैं कि और भी ट्रैक्टर हम तैयार करवा रहे हैं, तो तैयारी कैसे करवाएंगे? आगे कुछ चीजें उसमें जुड़वा रहे हैं, ट्रैक्टर में बदलाव किए जा रहे हैं क्या, और किस लिए बदलाव है? जैसे आप ट्रैक्टरों की तैयारी करवा रहे हैं, क्या उनमें बदलाव करेंगे ताकि आप ट्रैक्टर को दिल्ली लेकर घुसें? क्या उनमें कोई नई चीजें लगाई जा रही हैं आगे से, जैसे तैयार किया जा रहा है, कोई ऐसी तैयारी है? बम्पर को मॉडिफाई कर दिया जाएगा और ऊपर से थोड़ी एंगलें लगा दी जाएंगी, ताकि भी अगर मोदी साहब थोड़े एक्टिव नजर आते हैं या किसानों पर प्रहार करते हैं तो उसको रोका जाए। बाकी ट्रैक्टर को पूरा बढ़िया तैयार करके लाया जाएगा और मुद्दा यही रहेगा कि शांतिपूर्वक निकाला जाए। मतलब जो आगे अड़ेगा उसको हटाने के लिए? आगे अड़ेगा उसको 100% हटाएंगे, पहले पैर पकड़ेंगे, फिर उसको भाईचारे से हटाना चाहेंगे, लेकिन नहीं मानेगा तो फिर ट्रैक्टर का बल प्रयोग करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो बल तैयार करेंगे, उससे पहले उसको मॉडिफाई पूरी तरह तैयार हो रहे हैं हमारे ट्रैक्टर और पूरा फ्लैश एकदम बढ़िया तरीके से हम ट्रैक्टर लेके देखने आए हैं आप? हाँ, अभी तो एक बार निरीक्षण कर रहे हैं क्या माहौल रहेगा, सरकार क्या कहती है क्या नहीं है, हो सकता है कि वो मान जाए। जी बिल्कुल, दिखा दे कि ट्रैक्टर को बिल्कुल तैयार किया जा रहा है। लगातार हमारे साथ युवा हैं, देख सकते हैं आप ट्रैक्टर पे कितने जमूह है, पूरा का पूरा एक देख सकते हैं युवा हैं, पहले देखने आए हैं क्योंकि 26 जनवरी नजदीक है, उससे पहले क्या रणनीतियां बनती है, कैसे तैयारी है, कैसे जाना है। ट्रैक्टर तैयार किए जा रहे हैं क्योंकि ट्रैक्टरों को आगे से मॉडिफाई किया जा रहा है, क्योंकि उनको जो कंपनी लगाकर देती है उनको हटाकर मजबूती से उनको आगे से तैयार किया जा रहा है ताकि जो बैरिकेड लगेंगे उनको हटाने में दिक्कत ना आए। युवा है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। लगातार क्या तैयारी है जी गाँव में? जी हमारी तैयारी फुल तैयारी है जी। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज तक इंडिया के अंदर, भारत की राजधानी दिल्ली है, इसके अंदर जब भी झंडा फहराया गया ना, कभी भी कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, आज तक रिकॉर्ड है। और मोदी साहब ने पहले ही बोल दिया कि मैं झंडा नहीं फहराऊंगा। ये बात कहाँ तक सही है? अगर मोदी साहब झंडा नहीं फहराएंगे तो झंडा फहराएगा कौन? नहीं, राष्ट्रपति अब की बार मोदी जी को बुलाया गया है वहाँ पे, और उन्होंने ये बोला है कि मैं झंडा नहीं फहराऊंगा क्योंकि यहाँ पे कौवे आए हुए हैं। क्यों किसान है वो कौवे हैं क्या? उनसे पूछना चाहते हैं हम कि हाँ, हमारे को कौवा बोला गया है कि हम कौवे हैं क्या? अब अगर ये बात यह है कि अगर 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं अगर इस दौरान तो इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, मिसकम्युनिकेशन अगर हो रहा है तो उसको भी दूर करने का ही जिम्मेदारी जो है वो हमारी ही है और मीडिया का ये फर्ज भी है। खैर मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं लाजपत कि अब जो बैठक होने जा रही है किसान संगठन नेताओं की, वो कितने बजे से शुरू होगी, और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र हो रहा है कि आज जब किसान संगठन नेता बैठक करेंगे, रणनीति तय करेंगे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। तो कितने बजे तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और साथ ही कितने बजे ये बैठक शुरू होगी? जी बिल्कुल, बैठक अब कुछ क्षणों में ही शुरू होने वाली है और उसके बाद जब बैठक होगी तो उसमें एक रणनीति बनाई जाएगी और उस रणनीति के बाद क्या रणनीति बनती है, क्या बैठक में बात आती है, वो शाम को पीसी होती है, उस पीसी में कुछ बातें खोलकर आती है, गुप्त जो बातें होती हैं वो अंदर रहती है और उसके बाद पीसी में क्या बात खुल के आती है ये शाम को साबित होगा कि अभी तो, क्योंकि दिल्ली में बैठक हुई थी, उसके बाद अब सिंघू बॉर्डर पर बैठक होगी, क्योंकि इससे जो आंदोलन को जो लीड कर रहा है वो सिंघू बॉर्डर है, जो जत्थाबंदी है वो 40 लोगों का संगठन यहाँ पर बैठक करता है। आंदोलन जो लीड दी जा रही है वो सिंघू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है। बिल्कुल, और ये जो मुख्य धरना स्थल है वहां से लगातार हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खैर बहुत शुक्रिया लाजपत इस पर जानकारी देने के लिए।